नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक की जो स्टॉक नहीं है दोस्तों, तो इसे मैं स्टॉक मार्केट के हीरे मानकर चलता हूँ। देखिए, करोड़पति की बातें तो सब करते हैं, पर अकेला मैं अरबपति की बातें करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये स्टॉक्स काफी अच्छे, इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं इनके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं तो इनका फ्यूचर काफी तगड़ा यहां पर मुझे दिखाई देता है। तो इन दो स्टॉक्स के बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा है, ये मैं मानकर चलूंगा। तो क्या आप लोगों ने इसमें निवेश किया है? तो वीडियो के साथ जरूर बने रहे। सभी बातों का हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स में आपके साथ बताऊंगा और आपको क्या करना है इसका भी मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। तो दोस्तों, फिर मत कहना कि मैंने ये स्टॉक्स आप लोगों को बताए नहीं थे। हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ नए डायमंड स्टॉक्स लेके आता हूं और ऐसे ही डायमंड स्टॉक्स पाने के लिए आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक की। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले 2 साल की, देखिए मार्च 18 के कंपेयर में और 19 के कंपेयर में अगर मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, जो करीबन 1500 करोड़ से करीबन 1800 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो है डेट। डेट काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, क्योंकि किसी कंपनी पर अगर कर्जा है तो उसे कर्जा चुकाने में काफी समय यहां पर लग जाता है और कंपनी ज्यादा यहां पर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो देखिए, इस कंपनी पर कोई तरह का यहां पर डेट नहीं है। कंपनी का नाम क्या है ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता ही दूंगा। तो देखिए, कोई तरह का डेट इस कंपनी पर हमें दिखाई नहीं देता है। एसेट की अगर बात करूं तो पिछले 4 साल से हमें कंसिस्टेंटली एसेट यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेट टू एसेट मतलब एसेट बढ़ तो रहे हैं, पर क्या डेट बढ़ रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई तरह का डेट इस कंपनी पर अभी हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो देखिए, बात करते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स की। कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 22,500 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करा देता है। देखिए, डिविडेंड परसेंटेज की बात करूं, यील्ड की बात करूं तो 0.55 का हमें दिखाई देता है। फेस वैल्यू की अगर बात करूं तो 10 रुपए के करीब हमें दिखाई देती है। मतलब अभी तक स्टॉक स्प्लिट हुआ नहीं है और आगे जाके ये स्प्लिट होने के चांसेस बनते हैं। देखिए, इसकी बात करूं तो सितंबर में इसका आईपीओ आया था दोस्तों। काफी लोगों को इससे पता चल गया होगा मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। देखिए, पीई की बात करूं तो 52 का इसका पी है, जो काफी इंडस्ट्री पी से दिखाई देता है। पर अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो काफी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है। देखिए, स्टॉक के नाम की हम बात करते हैं, काफी जाना माना ये स्टॉक है दोस्तों। आप लोग भी शायद इस स्टॉक में निवेश कर रहे होंगे। और वही अगर मैं आप सभी को बता दूं तो पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया था, वो काफी ओवर सब्सक्राइब हमें होता हुआ दिखाई दिया था। शायद आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस आईपीओ में यहां पर बीड यहां पर लगाई होगी। तो देखिए, इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करता हूं तो एक प्राइवेट सेक्टर का ये स्टॉक हमें दिखाई देता है। काफी अच्छा इसका बिजनेस मुझे दिखाई देता है। वैल्यूएशन की अगर बात करूं तो काफी अच्छा है। देखिए, इस स्टॉक की बात करूं तो 625 पे ये लिस्ट हुआ था और बढ़ते ही बढ़ते आधे साल में ये स्टॉक हमें 1900 मतलब 2000 के करीब हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे दिया था। काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें कमा के दिए थे। फिर से एक बार 850 के करीब ये स्टॉक आया था, जैसे ही मार्केट के हालात काफी बुरे हुए थे मार्च की अगर मैं बात करूं। देखिए, आज की अगर बात करूं तो 1400 के करीब ये स्टॉक हमें दिखाई देता है। 1380 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेके बैठा है दोस्तों कहीं से। मतलब इतने दिन बाद भी ये स्टॉक 1380 से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या अभी ये सही समय है इसमें निवेश करने का? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजे की। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सिंपल और सॉर्टेड में आपके लिए क्वार्टर रिजल्ट की बात करूंगा। तो जैसे ही यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे ही रिजल्ट पाने के लिए, क्विक अपडेट्स पाने के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमेशा मैं आपको कहते आया हूं दोस्तों, वीडियो बनाने में समय लगता है, इसीलिए हम क्विक और शॉर्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम चैनल पे जैसे ही आती है वैसे अपडेट कर देते हैं। तो आप उस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, वही मैं यहाँ पर पिक यहाँ पर लेके आया हूँ, एडिटेड ग्राफी जो हम लोग करते हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट की अगर बात करता हूं जो अभी अनाउंस हुए थे, तो करीबन 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर नेट प्रॉफिट में हमें दिखने को मिली थी, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं।
हालांकि क्वार्टर की रिजल्ट अभी खराब नहीं आए दोस्तों, क्योंकि जो भी है वो आने वाले क्वार्टर के नतीजे में हमें पता चलेंगे। देखिए डिविडेंड की बात करूं तो ₹2.5 का डिविडेंड भी कंपनी ने यहां पर जारी कर दिया है। तो काफी शानदार ये कंपनी है दोस्तों, फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। तो दो हीरो में से एक हीरे की बात तो मैंने कर दी, पर दूसरा हीरा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो कौन सा है, ये आप गेस करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। ये नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,50,00,000 का हमें दिखाई देता है, जो एक लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक है दोस्तों। देखिए इसके ईपीएस की बात करूं तो 20 रुपए ये कमा लेता है पर शेयर की। अगर मैं बात करूं 112 के करीब यहां पर पीई हमें दिखाई देता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप लोगों को लग रहा होगा ये काफी ज्यादा है, पर नहीं दोस्तों। इसके इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक रिटेल सेक्टर का ये स्टॉक है जिसका पीई काफी ज्यादा होता है। हालांकि मैं इसे अच्छा मानकर चलता हूं। जब आप लोगों को मैं इसके बिजनेस के बारे में बताऊंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं स्टॉक काफी अच्छा है। देखिए फेस वैल्यू की बात करूं तो आज तक इस स्टॉक ने कोई तरह का डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट ये अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू 10 हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए पिछले 3 साल की बात करूं तो कम से कम 300% के रिटर्न्स इसने हमें कमा के दिए हैं। देखिए बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की। डेट की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली इसका डेट हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 19 की बात करूं तो इसका डेट हमें 695 करोड़ के करीब दिखाई देता है, जो काफी कम मैं मानकर चलता हूं। हालांकि 0.13 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दिखाई देता है, जो काफी कम है दोस्तों। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं और बिजनेस की अगर बात करते हैं, एसेट की बात करूं, देखिए पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट इसके प्रॉफिट यहां पर बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर मैं स्टोर्स की बात करूं, इनके स्टोर्स यहां पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक नए नए टारगेट ये लोग बना रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं और अच्छा खासा बिजनेस हमें चलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। मात्र कोविड-19 का इंपैक्ट इस पर कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, इस पर भी मैं आपको बात बताऊंगा दोस्तों। पर आगे जाके मतलब फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं, अगले 10 साल के लिए आप अगर निवेश करते हैं तो अगला आइशर मोटर भी ये हो सकता है। देखिए डेट टू एसेट की अगर बात करता हूं तो काफी अच्छा ये मुझे दिखाई देता है दोस्तों। वही अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कंसिस्टेंटली पिछले 4 साल से कंपनी का रेवेन्यू हमें कंसिस्टेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वीडियो पॉज कर सारे पैरामीटर्स यहाँ पर अपने से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, पर वही अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की तो ये भी हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो काफी अच्छे से ये भी बढ़ रहा है दोस्तों। पर अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो आप लोगों को जैसे पता है हालात खराब होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में हमें डाउनसाइड दिखने को मिली है। हालांकि स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों। देखिए बात करते हैं स्टॉक के नाम की, तो आप सभी को पता है एवेन्यू सुपरमार्ट आरके दमानी जी का स्टॉक है दोस्तों। डीमार्ट इसकी फ्रेंचाइजी इसे माना जाता है दोस्तों, काफी चर्चे में है। आप लोगों को पता है जैसे डीमार्ट आ गया है दोस्तों मार्केट में, कोई भी यहाँ पर रिटेल जो भी यहाँ पर कस्टमर्स होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पर डीमार्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑफर्स है, इनके जो सेल्स है, ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी हमें लगती है दोस्तों। बिग बाजार तो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर ग्रुप की बात करूँ तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर मुझे खुद पर्सनली अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो इनको काफी बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट एक फ्यूचर का पोटेंशियल काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। तो इसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 1340 के करीब हमें इसका लो दिखाई देता है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करता हूं तो 2560 का इसने हाई बनाया है दोस्तों। आज के प्राइस करूं तो 2322 के करीब हमें दिखाई देती है। आप लोगों को लग रही होगी काफी ज्यादा है, पर कंसिस्टेंटली ये बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकती है। इसके पीछे की वजह है दोस्तों, कोई तरह का डिविडेंड और बोनस ये स्टॉक पे नहीं करता है। और ये जो स्ट्रेटजी है आरके दमानी जी की है, जो सबसे बड़े और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इंडिया के माने जाते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, आज भी सही समय है। ऐसे स्टॉक्स को आप अगर लमसम नहीं तो एसआईपी करते एक्यूमुलेट करते चलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखिए अब बात करते हैं इसके क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट की, जो 2020 की अगर मैं बात करूंगा तो काफी शॉकिंग रिजल्ट है दोस्तों। पर आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 80% 88% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, मतलब पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं, पिछले साल के, तो हमें दिखने को मिली है।
इसके पीछे की वजह है दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कोविड-19 की वजह से लोकल लॉकडाउन यहाँ पर चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर कंप्लीट मतलब नेशन वाइज लॉकडाउन यहाँ पर हटा दिए हैं, पर लोकल अगर मैं सिटी वाइज लॉकडाउन की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं और इसका सीधा इंपैक्ट इस कंपनी पर हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इन लोगों ने बताया है फ्यूचर मतलब कंजम्पशन जो भी है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, पर जो भी बाकी जो बचे प्रोडक्ट्स है उस पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट इन्हें दिखने को मिला है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ समय की बात है, जैसे हालात यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं, मार्केट नॉर्मल हो जाता है, ऐसे स्टॉक यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इनके स्टोर से दोस्तों इनके खुद फुल्ली ओन स्टोर हमें दिखाई देते हैं। कोई तरह का रेंट ये पे नहीं करते हैं दोस्तों, जैसे बड़े बड़े यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ बिग बाजार की, जो हमें पे करते हुए दिखाई दे रहे, तो इसी की वजह से इनका कैश फ्लो जो नेट प्रॉफिट है ये कंप्लीट बिजनेस पर यहाँ हमें अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से इस स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा मुझे दिखाई देता है। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर बात करता हूं, उससे पहले फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसी शॉर्ट अपडेट और क्विक अपडेट्स पाने के लिए नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स हम वहां लेके आते हैं जो आपको वीडियो के द्वारा तो बताए जाएंगे दोस्तों, पर थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही मार्केट में अपडेट आती है, न्यूज आती है, हम वहां पर अपलोड कर देते हैं। बढ़ते हैं स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, काफी शानदार इसका चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, कंसिस्टेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है दोस्तों। और ऐसे चार्ट आगे जाके फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे मतलब एचडीएफसी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, बजाज ग्रुप की बात करूं, तो ऐसे हमें दिखाई देते हैं। तो मैं यही बात करना चाहता हूं, अभी भी समय है, क्योंकि 3 साल इसे बस मार्केट में आने को हुए हैं, तो आगे जाके इसके पोटेंशियल काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में काफी ज्यादा रिटर्न्स ये कमा के दे सकता है। यही मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूं, मैं खुद इसमें होल्ड करके चलता हूं। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, क्या आप इसमें निवेश करना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आज का वीडियो कैसे लगा, आने वाले दिनों में किस स्टॉक पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बता देना। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप अगर चैनल पे नए थे तो आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।